अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो फ़्रॉक दिखा रही हूँ, इस फ़्रॉक के साथ एक छोटा सा ये देखिए आप हादसा कह लें हो गया है। ये बाइक में आने की वजह से यहाँ से डैमेज हो गई है। तो अभी इसको कैसे मैं ठीक करूँगी, ये मैं आपको अभी पूरी डिटेल बताऊंगी इस वीडियो में। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये फ़्रॉक मैंने आपको दिखा दी है, ये बैक साइड से है और यहाँ से काफ़ी सारा जो इसका कपड़ा है वो निकल चुका है, फट चुका है। तो अभी इसको ये देखिए, यहाँ पे आपको चुनटें नज़र आ रही हैं। इन चुनटों को हम खोलेंगे, सिर्फ इस जगह से नहीं खोलेंगे बल्कि हम तकरीबन इसको 10 इंच तक खोलेंगे, आगे पीछे से भी। ठीक है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बाजू का जहाँ पे ये देखिए ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। फिर सेंटर से इतना कपड़ा कट करके इन चुनटों को दोबारा से हम इसी तरीके से डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जो इनका गैप है उसको कम कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए पेटी वाली जगह से जहाँ से घेर अटैच है, ओपनर और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 साइज़ का मैंने ओपनर ले लिया है सिलाइयाँ खोलने के लिए। अभी ये देखिए ये इस जगह पे है, साथ ही इसके फ्रॉक का जो सेंटर का जोड़ है वो मौजूद है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लेसेस वगैरह और मोटिफ वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको उतारेंगे। ये देखिए ये एक टांके के साथ इस तरह से एहतियात के साथ उतारें। अगर आप बिगनर हैं और स्टिच ओपनर को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखिए इसके एक सिरे पे, ये देखिए ओपनर के 2 सिरे होते हैं। जो छोटा वाला सिरा है इसको आप टांके के अंदर की तरफ लेके जाएंगे और फिर हल्का सा हाथ से पुश करेंगे इस तरह से। तो टांके जो बड़े वाले टांके हैं वो इजीली खुलते जाएंगे। तो इनको हम पहले उतार लेंगे। उसके बाद ये जो पेटी के और घेर के ऊपर जोड़ के ऊपर लेस लगी है, इस लेस को हम उतारेंगे। लेस को उतारने के बाद जितनी भी प्लेट्स इसके साथ डली हुई हैं उन सबको हम खोलेंगे। अभी ये देखिए ये वाली जगह है, यहाँ पे इतने कपड़े को हम इस सेंटर में से निकाल देंगे कट करके। और ऊपर से हम इससे 3 गुना ज़्यादा कपड़ा, मतलब ये टोटल कपड़ा आ रहा है तकरीबन 8.5 इंच तक इस कपड़े की चौड़ाई है। तो 8.5 इंच तक की जो चौड़ाई है इसको जब हम निकालेंगे उसके बाद हम जितना हिस्सा इसका ऊपर आ रहा है 8.5 चुनट में जो आ रहा है पेटी के साथ अटैच है, दोनों तरफ 8.5 जितना जितना कपड़ा आ रहा है, मतलब वो टोटल अगर चुनट में आप देखें तो 3-3 इंच आ रहा है। मतलब टोटल हम 3 इंच ये जो डैमेज है 3 इंच इसके दाईं तरफ और 3 इंच इसके बाईं तरफ का कपड़ा उधेड़ेंगे। उसके बाद हम इन तमाम चुनट को उनका जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा कम करके दोबारा से पेटी के साथ अटैच कर देंगे। तो ये जोड़ मैंने खोल लिया है सेंटर वाला जो कि इस फ्रॉक के घेर के अंदर मौजूद था। तो अभी ये सारा हिस्सा टोटल मैं 9 इंच तक इसको मैं खोलूँगी। ये देखिए लेस को मैंने अलग कर लिया है। अभी ये वो हिस्सा है, इतना हिस्सा मेरा बीच में से कट जाएगा। ठीक है, तो इस हिस्से को सिर्फ हमने काट के अगर हम इसी हिस्से को ऊपर से खोलेंगे तो फिर चुनट बीच में नहीं आएंगी, इसलिए हम इस 3 इंच वाले हिस्से के दोनों साइड्स पे 3-3 इंच की तमाम चुनट को खोल देंगे और उन चुनट के अंदर का गैप थोड़ा थोड़ा गैर महसूस तरीके से कम करेंगे ताकि एक नज़र में वो महसूस ना हो। बाकी तमाम जो तरीका इस्तेमाल हुआ है चुनट का, जिस तरीके से ये चुनट डाली गई हैं बिल्कुल उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। भी आप सिलाइयाँ देख सकते हैं, नीचे काफ़ी सारी लेसेस हैं और काफ़ी सारी सिलाइयाँ हैं। इन सबको एहतियात के साथ खोलेंगे। उसके बाद ये देखिए सिलाइयाँ मैंने खोल ली हैं। ठीक है, अभी ये जितना पीस हमारा बीच में से फट चुका है इसको हम कैंची की मदद से काट के निकाल लेंगे। तो टोटल ये पीस 2.25 से 3 इंच के दरमियान था, तो मैंने उसकी साइड्स पे भी उतना ही कपड़ा खोला है और उन चुनट को भी मैंने खोल दिया है ताकि उन तमाम चुनट को जो बीच में से कपड़ा निकला है, जो दोनों साइड्स की चुनट है, वो जब खुल के काफ़ी सारा कपड़ा हमारे पास आ गया तो उस सारे कपड़े की चुनट को दोबारा थोड़ा सा साइज़ जो है वो उनका छोटा करते हुए ओवरऑल लुक पे फ़र्क ना पड़े, थोड़ा सा साइज़ उनका हम छोटा कर देंगे। अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी गैर महसूस तरीके से मामूली सी कम करते जाएंगे और इसको हम कवर कर लेंगे। जो कि घेर का कपड़ा उसके अंदर था तकरीबन 8.5 इंच तक और चौड़ाई में, और अगर पेटी में हम देखें चुनट के बाद जो लगा था तो वो तकरीबन 3.25 इंच था। तो उस 3.25 इंच के गैप को कवर करने के लिए हमने साइड्स का कपड़ा भी खोला है ताकि हम इन चुनट के अंदर का जो गैप है उसको थोड़ा थोड़ा कम करते हुए दोबारा से इसको वही लुक दे दें, बजाय इसके कि हम पूरे घेर को दोबारा खोलें, क्योंकि इस पूरे घेर को खोलना जो है वो बहुत ही वक़्त तलब काम है। ये बहुत देर लगेगी इसमें, इसलिए हमने वक्ती और आर्जी हल लिया है लेकिन पायदार।
अभी ये देखिए मैंने सेंटर वाला जो जोड़ था, एक्स्ट्रा फटे हुए कपड़े को निकालने के बाद मैंने सेंटर वाले जोड़ को सिलाई लगा दी है। अभी इस हिस्से में इतनी हमने दोबारा से ये यहाँ पे चुनटें डाल के इसको बराबर करना है। ये देखिए मैं हाथ की मदद से पहले आपको बताती हूँ कि चुनट का बिल्कुल डिज़ाइन साइज़ हम वही रखेंगे, सिर्फ इसके अंदर की जो फोल्डिंग है उसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम कम करते जाएंगे और इसको हम कवर कर लेंगे। दोनों तरफ ज़्यादा कपड़ा खोलने का मकसद ही यही था कि अगर हम सिर्फ सेंटर में से कपड़ा कट करके निकाल देते तो दरमियान में फिर वो जो गैप रह जाता वो बहुत बुरा लगता। हम इसको दोबारा से वही लुक देना चाहते हैं जो कि इसकी अपनी ओरिजिनली फ़्रॉक की अपनी शेप थी, वही लुक थी, वही लुक हम इसको दोबारा देना चाहते हैं। इसलिए इस फ्रॉक को इस हद तक मेहनत करके इसकी सिलाइयाँ खोली गई हैं और अब दोबारा से हम इसको सिलाई करने जा रहे हैं। तो घेर का कपड़ा पेटी के साथ मैंने जोड़ दिया है। अभी जो ऊपर की लेस है इसकी, जो कि पेटी के और घेर के जोड़ के ऊपर लगी है, उसको मैं दोबारा से बिल्कुल छोटा टांका रख के इसके साथ अटैच कर रही हूँ। अटैच करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो नीचे आपको चुनटें नज़र आ रही हैं, इनका रुख जिस तरफ था आप उसी तरफ इनका रुख हाथ के साथ प्रेस करके फिर आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ताकि फ्रॉक मुकम्मल होने के बाद मैं आपको अभी दूसरी तरफ से सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले ऊपर की सिलाई और उसके बाद नीचे की चुनट की सिलाई, ताकि महसूस ना हो कि ये फ़्रॉक कभी ख़राब हुआ था या फट गया था। तो एक अच्छे और माहिर दर्जी की भी यही निशानी है कि वो जब भी अपना काम करे निहायत सफाई के साथ करे। तो अभी ये देखिए, क्योंकि इस पूरे फ़्रॉक को जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका घेर बहुत ज़्यादा है और इस पूरे फ़्रॉक को खोलना और दोबारा से इसका जो आगे काम हुआ है, हाथ का काम है सारा, तो अगर उस पूरे को हम खोलने बैठते और तमाम चुनटों को हम दोबारा से डालते तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए हमने वक्त बचा के और पायदारी वाला काम किया है, जो कि दिखने में भी बुरा न लगे और ये जो ड्रेस है ये भी बेकार होने से बच जाए। तो आपके साथ भी जब कभी ऐसा हो, फ़्रॉक वगैरह या अक्सर अबाया वगैरह के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बाइक पे बैठते वक्त अक्सर वो टायर में आ जाते हैं, तो अगर उनकी शेप भी ऐसी ही है या इस तरह से उनकी सिलाई हुई है तो आप भी उनको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही था कि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे महंगे महंगे जो ड्रेसेस होते हैं वो इस तरह ज़ाया हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरीके से दोबारा पहले वाली हालत में लेके आएँ। तो ये आइडिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए चुनटों का रुख, जिस तरह पीछे आने वाली चुनटों का रुख जिस तरफ था, आपने बिल्कुल उसी तरफ इन चुनटों को बिठाना है और उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि नीचे जो कपड़ा है, क्योंकि ये सिला हुआ फ़्रॉक है, इसको दोबारा से देखिए चुनटों को लगाना, गले के अंदर से इस पूरे घेर से हमने गुजार के जो है वो मशीन का पैर यहाँ पे लाया है, क्योंकि इसका घेर जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल फ़्रॉक है यहाँ का, हमारे सूबे बलूचिस्तान का। तो ये इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी मैंने इसको सिलाइयाँ लगा के मुकम्मल कर लिया है। ये वो हिस्सा था जो कि यहाँ से फट चुका था, तो हमने उसको 8.5 से 9 इंच तक जो वो कपड़ा था उसको हमने बीच में से रिमूव कर दिया है। और अभी इन चुनटों को देखिए एक लुक में देखिए, अभी तक मैंने इसको प्रेस नहीं किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही लग रहा है जैसा ये पहले था। अभी ये जो हमने इसके ऊपर से उतारे थे बंच, ये हम दोबारा इसके ऊपर लगा देंगे और इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस फ्रॉक की फ्रंट साइड थी। ये काफ़ी महंगा होता है हमारे यहाँ, और ये इसकी बैक साइड थी। ये यहाँ से ख़राब था, अभी आप इसको देख लीजिए, ये दोनों तरफ से बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन में आ चुका है। ये देखिए इस तरफ से ही ख़राब था, ऊपर से भी देख सकते हैं। ओवरऑल इसकी लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।